हाँ, आप कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। एनडीएस मतलब ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ, નઈ ભોજન પ્રથા, અને અમારી ગુજરાતીમાં એને નવી ભોજન પ્રથા એવો શબ્દ વાપરવામાં આવે છે। આપ ગુજરાતી समझो છો? समझती हूँ पर बोलना नहीं आता, हिंदी हाँ, में बोलेंगे तो बेहतर अच्छा रहेगा। बेटर रहेगा। तो ये जो प्रथा है उनका अभी कल मैंने एक वीडियो सुन रहा था अरविंद भाई, उसमें बता रहे थे कि न्यू डाइट सिस्टम से हर बीमारी जाती है। हर बीमारी जो बाई बर्थ आती है वो नहीं जाती। जैसे कि बाई बर्थ किसी को पोलियो हो गया, कोई आँखों की कमी, हार्ट प्रॉब्लम, तो बाई बर्थ में हीलिंग मिलती है, लेकिन बीमारी जाने में थोड़ी दिक्कत है। बाकी जन्मते बाद आप कुछ गलत खान पान लिया और उनके कारण ही बीमारी आई है, गलत खान पान के कारण ज़्यादातर 90%। तो वो हर बीमारी का इलाज इस एनडीएस प्रथा में है। लेकिन ये इलाज की कोई पद्धति नहीं है कि चिकित्सा पद्धति नहीं है। आज चिकित्सा पद्धतियाँ तो काफ़ी सारी, आप जितनी गिन लो उतनी कम है। 150-200 चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, फिर भी लोग रोगों से निजात नहीं पा रहे हैं। उल्टा उनकी दवाइयाँ चल रही है, उनके औषध लोग खिला रहे हैं, और जब तक जियो तब तक औषध खाते रहो। तो ये तो कोई बीमारी का सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैं रोकना चाहूँगी, जैसे नेचुरोपैथी और ये जो आपका जी जी, नेचुरोपैथी वन टाइप्स ऑफ पाथी है, पाथ है स्वास्थ्य प्राप्त करने का। लेकिन आपने देखा होगा कि नेचुरोपैथी में भी आपका बॉडी डिटॉक्स होता है, नो डाउट, बट भोजन के प्रति नेचुरोपैथी में ज़्यादातर लोग पका हुआ भोजन को तवज्जो देते हैं। और एनडीएस में कहा जाता है कि पका हुआ भोजन हर बीमारी की जड़ है। अगर आप जड़ को नहीं काटोगे तो क्या है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, बाद में अपनी पुरानी चाल चलते रहेंगे। जैसे बाबा भी मुरली हम कहते हैं कि आते हैं सेंटर के ऊपर, फिर पुरानी चाल चलने लगते हैं तो वहीं के वहीं। तो ऐसे लोग क्या है, घर पे उबाल कर पका कर खाना शुरू कर देते हैं, और ये हमारी एक लाइफस्टाइल बन गई है पका हुआ भोजन की। ये हमारे संस्कार बन गए हैं, दृढ़ संस्कार। आपके इसमें क्या लेते हैं? हमारा डाइट है पत्र पुष्प फल और जल, जो गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्चति। तो ये हमारा पिछले 7 साल से हमारे पूरे ग्रुप का डाइट है। हमारे डाइट में पत्तियाँ हर एक प्रकार की हम खाते हैं। जो पशु नहीं खाता वो पत्तियाँ हम नहीं खाते हैं। जैसे तंबाकू की पत्ती पशु नहीं खाता, चाय की पत्ती पशु नहीं खाता, आंकड़े की पत्ती पशु नहीं खाता, तो वो पत्तियाँ हम आहार में नहीं लेते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं, जैसे आंकड़े की पत्ती है तो कोई घुटने का दर्द है तो ऊपर बांध सकते हैं, आउटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनर नहीं। तो हमारा भोजन ये है पत्तियाँ। दूसरी चीज़ हमारा भोजन है फल, हर एक प्रकार के फल, खट्टे मीठे जो भी हैं कुदरत ने दिए हैं, उसमें कोई बात नहीं। जैसे किडनी के रोगियों को फलाना फल खाने की मना है, ये फल अच्छे तरीके से खा सकते हैं, ऐसा कोई न्यू डाइट सिस्टम में मना नहीं करते। जैसे शुगर पेशेंटों को मना करते हैं डॉक्टर कि आप केले मत खाओ, आप बहुत मीठे फल जैसे चीकू है, एप्पल है, जिसमें ज़्यादा फ्रुक्टोज मिठास है, उनको आप दूर रहो। लेकिन हम तो इनको खिलाकर ठीक कर देते हैं। महीने भर नेचुरल है, फ्रुक्टोज हैं, और शुगर का लेवल शायद डायग्राम उनका जो मैप है पैरामीटर्स वो ऊपर आ सकते हैं 5, 25, 50, लेकिन वो कोई बॉडी को डैमेज नहीं करता है। कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं? मैं पिछले 7 साल से, और मेरा वजन कोई भी जैसे किसी की बहुत जड़ से बीमारी अगर हो, जी, कोई भी बीमारी हो, तो वो कितने टाइम में ठीक हो सकता है? आपके पास रिजल्ट होगा? हाँ, ऐसे 5 से 7 लाख रिजल्ट है हमारे पास 7 साल में, और भारत के सभी राज्यों में हम गए हैं। 5 दिवसीय शिविर लगता है, मेरे लेक्चर्स रहते हैं, बहनें खाना बनाती है, लोगों को सर्व करती है, और 5 दिन में ही लोगों के बीपी और शुगर ठीक हो जाते हैं। उनका पैरामीटर सारा, हम एक आधा डॉक्टर जो कोई है सेवा देने वाला, या फिर हमारे बच्चे भी जानते हैं कैसे शुगर नापा जाता है, कैसे बीपी नापा जाता है, तो लोगों को नाप देते हैं कि देखो ये फ़र्क है डाइट में। अगर डाइट सही रखोगे, व्हेन योर डाइट इज़ राइट, नो नीड ऑफ मेडिसिन्स। वो वाक्य है एलोपैथी के जनक का कि व्हेन योर डाइट इज़ राइट, नो नीड ऑफ मेडिसिन। तो डाइट सही कर देते हैं, लेकिन सिर्फ डाइट सही करने से भी तुरंत रिजल्ट नहीं आते हैं।
इसलिए हम पेट की सफाई के लिए एनिमा का प्रयोग करवाते हैं। आप जानते होंगे एनिमा के विषय में, सादे पानी का एनिमा पानी का भर के टॉयलेट में टंगा देते हैं और सुबह दोपहर शाम 3 दिन 5 दिन पेट की सफाई पूरी, और ऊपर से छोटी आंत की और स्टमक की सफाई हम हरी पत्तियों के जूस से कर देते हैं। पालक, पुदीना, धनिया, आंवला, अदरक, लेमन, वो सब मिक्स करके 2 गिलास डेली मिनिमम सबको पिला देते हैं। और तीसरी सफाई उपवास से होती है। जब हम कुछ भी नहीं डालते हैं शरीर में, तब जाके हमारी हीलिंग होती है, शरीर को मौका मिलता है। घर में नौकर होता है ना, तो उनको रसोई बनाना या झाड़ू करना, तो उसमें से वो कोई भी एक काम कर सकता है। झाड़ू करते करते रसोई नहीं बना सकता या फिर तो जीवनी शक्ति भी ऐसा काम करती है। अगर हम नाश्ता सुबह हम शरीर को दे देते हैं, उनको जीवनी शक्ति को काम करना था, हमारी शरीर के टूटे फूटे सेल्स को रिपेयर करना, कुछ ना कुछ काम तो पड़ा रहता है शरीर के अंदर। लेकिन नाश्ता करते हैं हम, उनको इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि आपको फास्ट शरीर को ब्रेक करना है तो ब्रेकफास्ट करो। शरीर को अगर फास्ट ब्रेक करना है तो जल्दी से ब्रेक होता है। आज लोग ज्ञान होते हुए भी, ध्यान होते हुए भी बीमार क्यों हैं? हेवी नाश्ता, राजा जैसा नाश्ता, तो हम तो मना कर देते हैं सुबह 6 घंटे चुप हो जाओ। हम इसमें पानी तक नहीं डालते। सुबह का पीरियड 4-6 घंटा 8 घंटा जितना आपसे रहा जाए, मतलब कोई जोर जबरदस्ती और हठ योग भी नहीं लेने के पीछे का रीजन क्या है? वाटर इज अ फूड, उसमें कितने सारे न्यूट्रिशन मिनरल्स हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है पूरा 2 घंटे कम से कम काम करता है, 2 या 3 घंटे। पानी ऐसे ही सीधा यूरिन में नहीं आ जाता है, वो सारे मशीन्स में घूम घूम कर बॉडी पूरा उसके पीछे बिजी हो जाता है। अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया कि नौकर को एक काम सौंपो, झाड़ू करो, पोछा करो या फिर किचन संभालो, तो अभी वो पचाने में लग गया, तो अब आपकी हीलिंग हो जाएगी बंद। तो आप सुबह सुबह कम से कम फास्टिंग करो, 6 घंटा 8 घंटा। शुरुआत, कोई लोग मानसिक मनोबल थोड़ा कमज़ोर होता है तो उनको हम कहते हैं 3 घंटे से शुरुआत करो फास्टिंग की, उनसे सूक्ष्म सफाई होती है हमारे शरीर की। तो न्यू डाइट सिस्टम में फास्टिंग, फिर ग्रीन जूस, और सुबह सुबह उठते ही एनिमा का प्रयोग डेली, मतलब 90 दिन, जब तक आप ठीक ना हो जाओ तब तक ये एनिमा का प्रयोग करते रहना है। 1.5 लीटर पानी भर के वो जो कैथेटर पाइप से वो उसको मल मार्ग में चढ़ा लेना है, और आधा लीटर करके ऐसे 10 प्रयोग कर लो, तो आंतों में इतना कीचड़ा, इतनी गंध निकलेगी। और पेट मेरा 40 इंच की कमर थी मेरी। के अलावा और कौन सा सिस्टम है पेट पूरी तरीके से? एक तो आपने ग्रीन जूस का बोला है, और उसके अलावा फास्टिंग, और तीसरा है ग्रीन जूस, फास्टिंग और एनिमा। ये 3 त्रिपाई है। ये 3 चीज़ें लगती है, कैंसर तक की बीमारियां हटती है। कैंसर वालों को 10-12 घंटे का उपवास देते हैं, बीपी वालों को, शुगर वालों को कम से कम 6 घंटे का उपवास देते हैं। तो हर एक के अंदर उपवास की मात्रा अलग अलग होती है। हेल्दी व्यक्ति है, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी गोलियां शुरू नहीं है, तो उनको 4 घंटे से शुरुआत कराते हैं। तो इस तरीके से लोग एकदम हेल्दी लाइफ जीते। फ्रेश होने के बाद 4 बजे आप उठ गए, फ्रेश होने के लिए 6 बजे गए, तो 6 से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे फास्टिंग रखना है। तो आप दूसरी चीज़ की आप अनाज वगैरह नहीं लेते हैं? बिल्कुल, 7 साल से नहीं। 7 साल से अनाज का सेवन, मैं तो खुद ठीक है, ये बच्चे लोग 20-22 साल के, उसने भी अनाज को पूरा त्याग के रखा है। क्योंकि यहाँ पेशेंट आते हैं ना, तो किसी को कैंसर है, किसी को 20-20 साल पुरानी बीमारियां हैं। अगर बच्चे खाएंगे, स्टाफ खाएगा, तो उनका मन ललचाएगा और वातावरण और वायुमंडल भी ऐसा बनेगा। तो मैंने कहा, बच्चा आप लोगों को खाना है तो घर पे जाके खाओ। तो बोला हम नहीं खाएंगे, और इनके बिना ही और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और अन्न हमारा खुराक है ही नहीं। और 5 चीज़ें जो बताई थी उसमें से तो 2 चीज़ें आपने बताई है, और बाकी एक सही भोजन का चयन, सही भोजन का मतलब पत्र, पुष्प, फल और जल, आप उनका चयन करो। मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दो, एनिमल मिल्क, उनके बाई प्रोडक्ट भी हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। और 5वां गेहूँ का तो प्रयोग गलती से भी नहीं करना है।
गेहूं से चर्बी बढ़ती है, खून में भी चर्बी आती है, शरीर में भी चर्बी आती है। ज्ञान में मैं 20 साल हुए मेरे को, 2003 से ज्ञान में चला हूँ। तो मेरी युगल है ये कृष्णा, तो एक गंधर्व विवाह राम पिछले 16 साल से। आपका युगल? हाँ। ये तो बच्चे से छोटी बच्ची। पहले थोड़ी मोटी दिखती थी, 70 केजी की हो गई थी, लेकिन एनडीएस करने के बाद 53 पर आ गई। 53? हाँ। तो इसमें आपका मेडिसिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ विदाउट मेडिसिन कर रहे हैं। और मैं ज्ञान में चलते चलते पालना बहुत मिली है मुझे, बहनों की बहुत प्यार मिला है। लेकिन थोड़ा भोजन का कंसेप्ट हमारे यज्ञ में भी थोड़ा है कि भाई खाओ पियो आनंद में रहो। संगम युग है, मौज का युग है, तो बहुत मौज की मैंने, लड्डू ये पकवान सब कुछ खा लिया। और मेरा वजन 58 से जंप करके 98 हो गया। फिर मेरे शरीर में 98 मेरे को बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रहा था, हाइट 6 फीट है तो 98 एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अरविंद भाई मेरे को फिर सोराइसिस हुआ, फ्रोजन शोल्डर हुआ, नी पेन हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, कोलेस्टेरॉल हुआ, तो ये बीमारियां 12 बीमारियों ने घेर लिया मेरे को। फिर मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि बीमारी की जड़ क्या है। हम तो 20 साल से धारणा में हैं, बाहर का भोजन तो क्या पानी तक नहीं पिया है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। और मैं मधुबन में जाके देखता था तो 50% लोग ऐसे भी थे जो बाबा का दृढ़ निश्चयी थे लेकिन बीमार देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कहीं जड़ है बीमारी की। ज्ञान के अनुसार तो हम ये कहते हैं लोगों के हिसाब किताब है, हिसाब किताब होती है। नहीं, ये बात सही है। ज्ञान की हिसाब किताब कब बनते हैं? अगर मैं लड्डू खाऊंगा तो लड्डू का हिसाब किताब बनेगा, अगर मैं पत्तियां खाऊंगा तो पत्ती का हिसाब किताब बनेगा। भी सही है, ये जो आप कह रहे हो वो भी सही है, बट जनरली कुछ चीजें ऐसी होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, कि जिसको हम कहेंगे रियल में वो हिसाब किताब है। हाँ, रियल में है बिल्कुल। हाँ, वो जन्म के साथ बीमार, तो वो चीजें तो खैर उसके लिए जन्म के साथ जो बीमारियां आती है, कोई काना पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ तो पूरा ना हिसाब है। लेकिन आप बीच में आपका बुद्धि का नियंत्रण नहीं रहा, आपने कहाँ से कार ठोक दी, आपका पैर चला गया, कुछ भी हुआ, तो वो मतलब आपका संतुलन सही नहीं रहा, शारीरिक एवं मानसिक। तो जो जन्म के बाद की बीमारियां आती है वो सारी इस जन्म के हिसाब किताब है। और मैंने ये सिर्फ ज्ञान की बातों को सिर्फ लिखत में और पढ़त में नहीं माना। जब बी के लोग ठीक होने लगे, बराबर, एक भाई का वजन 125 केजी था, बोला कि मेरा शरीर ही ऐसा 84 जन्म में लास्ट में ऐसा होता है। मैंने कहा चलो ट्राई करो इससे, तो इनका वजन अभी 70 केजी हो गया। तो बोला कि हाँ ये तो हिसाब किताब मैंने काट लिए भोजन परिवर्तन करके। तो भोजन परिवर्तन करके बीपी जा रहा है, शुगर जा रहा है, मोटापा जा रहा है, चश्मे के नंबर इवन मेरे चले गए, सिंपल प्लेन चश्मा पहनने लगा। बनाया किसने है? ये बीबी चौहान सर हैं अमरेली के, तो उसने थोड़ा मॉडिफाई करके इस चीज़ को आगे रखा है। मूलभूत चीज़ रामचरितमानस से आ रही है। रामचरितमानस जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिसमें वन कांड है, अरण्य कांड। अरण्य कांड में 14 साल का वनवास था राम को, तभी उन्होंने सबरी के बोलते हैं बेर खाए, तो उनका भोजन ही यही था, फल फूल कंद मूल। तो ये भोजन अगर लेते हैं तो बीमारी की कोई चांसेस ही नहीं है। देवी देवताएं भी फलों का बगीचा, यही प्रथा है ना, यही प्रथा है। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। चीजें है भाई साहब, एक जनरल बात की जाए तो अपन बीकेज हैं तो ये चीज़ है कि जो पहले जो सिस्टम था जी, मीन्स क्योंकि धरती ही वो थी ना, मतलब उपजाऊ थी, सारी चीज़ें थी, एक वाइब्रेशन का भी बहुत प्रभाव है। आजकल जितनी भी चीज़ें उसमें केमिकल मिलती है, इस कारण से वो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो गई है। मेन रीज़न ये है। जी 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 जी। तो जैसे समय डिग्रेड हुआ, आगे चक्र चलता गया और द्वापर युग से अग्नि की शोध हुई और लोग पका पका कर खाने लगे। और सचिन भाई का मैंने एक क्लास सुना था, उनमें 2 बातें बताई थी, एक देह अभिमान और दूसरा है पका आग। देह अभिमान और आग जब से आए, और आग के पकाए हुए भोजन के कारण भी मैं अभी फील करता हूँ कि अगर पका हुआ खा लिया तो उनके कारण फिजिकल बॉडी में हमारा अटेंशन जाता है, जबकि प्राकृतिक चीज़ें खाने से हम नेचुरल अंदर से बनते जाते हैं। सात्विकता और स्व की स्थिति में स्थित होना, आत्मभान में रहना, वो थोड़ा आसान हो जाता है। ये भी है।
हल्का हो जाए, गुड है। लाइट हो जाता है। हाँ, और अगर हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में हम तो जी रहे हैं, एग्जाम्पल हैं 10 लोग, लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई ये रूटीन में मधुबन जाएं तो कैसे रहें हम, तो हम तो पिछले 20 साल से एक भी साल मिस नहीं किया। मधुबन गए हैं बाबा मिलन में, और भट्टियों में भी गए हैं। तो हम तो नीचे की भंडारे से सारी सब्जियां, बाहर से फल लेके आते हैं, अपने किचन पे बहने काट छांट कर सलाद और चीज़ें बनाकर हम खा लेते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नो एक्सक्यूज़। हमें करना है, चाह है तो पॉसिबल है। तो एक टाइम आप पकी हुई सब्जी थोड़ा सा ले ली, अनाज ना ले लिया, दूध की प्रोडक्ट ना ले ली, तो भी आपका गुजारा आराम से होता है। अभी गीता दीदी पांडव भवन से आई थी, 10 kg के आसपास वेट लॉस करके गए। अच्छा। वो तो उनको लगा ये तो बहुत बेहतर है। पहले 2-4 दिन हमें अच्छी चीज़ें, कच्ची चीज़ें बनाकर खिलाई, इसमें तो टेस्ट भी है, ये तो सब कुछ मिल रहा है इसमें। तो बाद में वो बोली मेरे को निर्जला उपवास करना है, तो 10 दिन बिल्कुल बिना पानी पिए 10 दिन का निर्जला उपवास किया। हर दिन 1 kg वेट लॉस हो रहा था उनका। पानी नहीं पिया, निर्जला किया, बाकी चीजें बाकी मानो एनीमा प्रयोग करवाया। विदाउट एनीमा तो हम निर्जला भी नहीं करवाते, उनका उबाड़ आते हैं तो लोगों को दिक्कतें आती है। उपवास बिना समझे करते हैं तो लोग और मुसीबत में फंस जाते हैं। तो उपवास मारक भी है और तारक भी है। विधि पूर्वक किया जाए उपवास तो ब्रह्मास्त्र है, वो आपको विजय तिलक देगा। कैंसर तक की बीमारियां यहाँ लोग गए हैं, उनके वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर है, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS चैनल के ऊपर। तो मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, और 5-7 लाख लोगों के डेटा जो है मैंने अपने दिमाग में रखे कि इनको ये फ़ायदे मिले हैं। कोई जो मना नहीं करते उनके वीडियो बना लेते हैं। कई बार क्या है कि मेरे को ये डिजीज़ है, मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता, तो उनके ऊपर हम फोर्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनकी एक प्राइवेट लाइफ है। लेकिन जो सामाजिक रीति से दूसरों को मोटिवेशन मिले और बनाने के लिए राजी हो जाते हैं, तो हम उनका वीडियो बना लेते हैं। हाँ जी, तो बहुत सुंदर प्रथा है। कॉन्सेप्ट कहाँ से बोला, एक बार फिर से बताइए। मूलभूत चीज़ आई है रामचरितमानस से, और फिर उनको अमरेली के एक संत ही कहेंगे, ऐसे एक व्यक्तित्व हैं बीवी चौहान करके। अमरेली बोले तो कहाँ, यूपी से? यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, गुजरात में। हाँ अच्छा, आप? हाँ, इनके गांव से ही है। अच्छा, लीना दीदी 80 साल के हैं वो भाई, और बहुत अच्छे तरीके यहाँ भी 2 बार आ चुके हैं, और पूरे वर्ल्ड में शिविरें करवाते हैं। हमारा बिहार पटना में एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर के ऊपर मई महीने में शिविर होगा, तो वहाँ हम दोनों साथ रहेंगे। सर भी होंगे, मैं भी रहूँगा। सवाल है मेरा, जैसे एक शुगर पेशेंट है, हाँ जी, तो समझो वो तुरंत आपकी डाइट को फॉलो नहीं कर सकता है। बिल्कुल। कुछ ये रहेगा भाई, वो दोनों ही चीज़ों को वो ले रहा है, जैसे आप पका हुआ अनाज नहीं लेते, वो उसके पके हुए अनाज के साथ हो सकता है उसकी मात्रा कम हो जाए, बिल्कुल, तो भी फर्क पड़ता है। उसके साथ वो क्या ऐसा फॉलो करे आपके सिस्टम को कि उसका जो शुगर है वो ठीक हो जाए। बहुत हाई नहीं है, बट है, ब्लड में भी वो चीज़ें नहीं है, लेकिन शुगर है। उस कंडीशन पर क्या फॉलो करना चाहिए उनको? पहले तो है ना, गलत चीज़ों का चयन बंद करना पड़ेगा। भले सही चीज़ें वो अपना ना सके, लेकिन गलत चीज़ जो आ रही है शरीर में, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ को बंद कर सकता है। बाजरी, गेहूँ को बंद करने के पीछे का रीज़न क्या है? गेहूँ में है ना ग्लूटोन, हाई ग्लूटोन होता है। अच्छा। और शुगर की मात्रा स्पाइक कर देता है गेहूँ जल्दी से जल्दी। सिर्फ शुगर के लिए नहीं, हार्ट ब्लॉकेजिस, प्रोस्टेट, सभी बीमारियों में गेहूँ का अहम रोल है। और इतना चिकना आटा है कि जो पूरी आंतों में 32 फीट की आंतों में चिपक जाता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि मूलभूत चीज़ रोग का कारण है चिपकना, गंदगी होना। तो ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी फैलाता है शरीर में गेहूँ। तो बेटर है कि आप दूसरे कोई आटे को सिलेक्ट करें जो कम से कम चिपके। तो बाजरी, ज्वार, मक्का मिक्स करके भी हम एक आध रोटी खा सकते हैं। तो पहले उनको ये करना पड़ेगा, गेहूँ छोड़ना पड़ेगा, फिर दूध और दूध से बनी चीज़ें सब छोड़नी पड़ेगी। और एनीमा का प्रयोग सुबह और रात को दोनों टाइम अच्छे तरीके से करना होगा। अगर इतना भी कर लेता है, चाय दूध कॉफ़ी की आदत को हटा दे, तो ऐसे लोग भी शुगर, ये लोग 3-4 दिन में यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ शुगर मेंटेन होने लगता है, और ऐसे लोगों को 2 महीने में होता है मेंटेन। और जैसे एक हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट की कुछ ब्लॉकेज होती हैं या सिम्टम्स ऐसा स्टार्टिंग उनको शो हो रहा है। हाँ जी। कई बार जैसे आपका जी जी जी
कुछ कुछ चीज़ें बड़ी रहती हैं ना, जैसे हम्म। जस्ट एग्जांपल अभी मुझे याद नहीं है इसका। कोलेस्ट्रॉल है या हाँ, कि कोई भी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ हाँ जाता है या जी आपका फिर और भी अदर चीज़ें हैं वो बढ़ जाती है। जी तो उस जी। कंडीशन पर फिर उनके लिए क्या है? उनके लिए भले वो ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो 2 टाइम अगर पका हुआ भी खाए तो सब्जियों का इस्तेमाल करें बिना ऑयल की, अच्छा, बरोबर है। ऑलिव ऑयल सब्जी पे। हाँ हाँ, जीरो ऑयल की सब्जियां खाए दोनों टाइम। और एनीमा का प्रयोग तो जोड़ना ही पड़ेगा साथ में अगर बीमारी से हटना है तो। दूसरे कोई हमारे हृदय अमृत जैसे कोई सप्लीमेंट आते हैं तो उनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर नॉन बीके है तो, जी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल काटने में, हार्ट ब्लॉकेज दूर करने में लहसुन प्याज ये औषध के तौर के ऊपर सबसे बेहतर काम करते हैं। तो नॉन बीके को हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये ले लो। और सुबह का नाश्ता तो बंद करना ही पड़ेगा सबको, शुगर का हो कोलेस्ट्रॉल हो, नाश्ता बंद करो। नाश करना बंद करना है तो नाश्ता बंद करना पड़ेगा और एनीमा जोड़ना पड़ेगा। चाय दूध की आदत छोड़नी पड़ेगी। एक बोलना चाहिए जो परफेक्ट है ना, जिनको बीमारियां नहीं हैं पर फिर भी उनको आप एनिमा उनको सजेस्ट करते हैं आप? करते हैं बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ यंग लोग आते हैं ना अरविंद भाई, तो उनको सफाई वो बोलते हैं कि भाई जी मेरे को एनीमा किट दे दो। तो पुराना पिज़्ज़ा खाया था वो नहीं निकल रहा है, चिपक गया है, तो वो निकलेगा तो दूसरा खा सकेंगे। ऐसा दूसरा खाने के लिए? हाँ, दूसरा खाने के लिए एनीमा लेते हैं। भोगना है, भोग से निजात नहीं पाना है। जो भोगी समाज हैं उनको तो भोग ही सर्वश्रेष्ठ प्रायोरिटी है। तो वैसे लोग भी एटलीस्ट कम से कम एनीमा ले तो उनके फैमिली के लिए वो इमरजेंसी नहीं खड़ा करेंगे, दवाइयों से बचे रहेंगे। तो सिर्फ एनीमा लेकर भी लोग अपना डाइजेस्टिंग सिस्टम ठीक कर पा रहे हैं, गैस एसिडिटी को रिमूव करते हैं। तो एनीमा भी इतना कर देते हैं। सिंपल प्लेन वाटर एनीमा। वीडियो तो यूट्यूब पे ऐसे भी मिलेंगे कि एनीमा नहीं करना चाहिए, एनीमा से गलत आदत पड़ जाती है, लेकिन मैंने तो देखा है 5-7 लाख लोगों में सबके लिए वरदान साबित हुआ है। लेकिन ये लो वो जो मेडिकल में मिलता है वो थोड़ा हार्ड नली वाला है, डैमेज होता है शरीर में, मलद्वार की दीवारों के ऊपर, तो इनसे बच के रहना है। बाकी कोई हाँ, ये जो बनवाया है वो लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं विदाउट एनी डिजीज़। अब अगर रोगी नहीं है तो भी आप सुबह एनीमा कर लो, पता चलेगा कि इतना ब्लैक कचरा कहाँ से आ गया। हम तो समझ रहे हमारी पेट की सफाई हो रही थी, लेकिन 6 इंच के बाद का जो हिस्सा है, 7 फीट का बड़ी आंत का हिस्सा, उसमें काफ़ी गंद पड़ी है। हमने विविध प्रकार के व्यंजन, मिष्टान, दूध की बनी चीज़ें खाई है, तो उसका आगे पीछे का पड़ा है कचरा। और तो तुरंत ही चेस्ट आगे आएगी, पेट अंदर जाएगा आराम से। और गेहूँ, ये मैंने जो गलत खुराक दिखाया, रोग की गंगोत्री दूध की प्रोडक्ट, वो बंद कर देंगे तो काम बनने लगेगा। लोग 2 बार खाकर भी स्वस्थ जी रहे हैं। तो 10 या 12 प्रकार से हम एनडीएस को लोगों को फॉलो करवाते हैं, क्योंकि एक ही चाबी हर एक ताले में नहीं लगेगी। तो क्योंकि जैसा इंसान, जैसा मानसिक मनोबल, इस प्रकार से उनको ढालते हैं इस सिस्टम में। और उनके वीडियो काफ़ी सारे, हमारे 1200 वीडियो बने हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो ज़्यादा नॉलेज आप उसके ऊपर जान सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, सभी आबू वासियों को, मधुबन वासियों को ओम शांति। खास करके उसके लिए इसलिए विशेष ओम शांति है कि मधुबन से, मधुबन निवासी हमारे इस डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आते हैं, तो हमारे लिए विशेष दिन रहता है कि बाबा के घर से, डायरेक्ट घर से बाबा ने हमें कुछ प्यार भेजा है। और हमारे साथ जुड़े हैं बीके अरविंद भाई, जो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, जामनगर से। तो अरविंद भाई, आपका पोरबंदर डिटॉक्स हेल्थ सेंटर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। और साथ में इंदौर से बहन जी आई हैं, उनका भी हम विशेष रूप से यहाँ अभिवादन वेलकम करते हैं। महेश भाई, जो हमारे पोरबंदर के ब्रह्मा कुमार में जुड़े हुए भाई जी हैं, तो उनका भी बहुत स्वागत करते हैं यहाँ। तो अरविंद भाई, आप यहाँ आए, हम पूरे परिवार को बहुत खुशी हुई। और ख़ास करके डिटॉक्स सेंटर पे आपका आना हुआ, तो आपका विशेष रूप से हमारी एक्टिविटी के प्रति क्या अभिप्राय है, और ये न्यू डाइट सिस्टम आपने जो भी बातें सुनी हैं उसके विषय में आप क्या अपने विचार रखते हैं, वो खास करके रिप्रेजेंट करिएगा, जिनके कारण आज हज़ारों लोग, लाखों लोग जो एक योग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन शरीर से स्वस्थ नहीं है, मन से स्वस्थ नहीं है,
तो ऐसे लोगों के लिए ये जो पद्धति है वो वरदान रूप है। तो उसके विषय में आपके पर्सनल जो ख्यालात हैं वो सभी दर्शकों के सामने रखें। जी, मनुष्य जन्म मिला है तो खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा। बिना खाना पीने तो ये मशीनरी चलने वाली है नहीं, बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो खाना या तो पीना है। तो जो पका हुआ भोजन हम जो अच्छा टेस्टी बना के खाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ होती है, वैरायटी होती है, तो जब टेबल पर आती है तो जब टेस्टी होती है तो थोड़ा शरीर को नीड होती है थोड़ी सी, लेकिन टेस्ट के कारण हम बस बातें करते करते खाते जाते तो बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। वो हमको समझ भी नहीं आती कि बॉडी को इतना नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम जब कोई अच्छी चीज़ होती है ना तो हम उसको ना चबाते ना कुछ, बस खाते जाते। तो ये भी सिस्टम एक समझना होता है, गलत सिस्टम है। तो जब ये NDS पद्धति है उसमें तो ये सीधा ही फॉर्मूला है कि भाई आपको जितनी एनर्जी लेनी है उतनी ही लो, बाकी की एनर्जी तो आपको वैसे भी काम आनी नहीं है। तो इसमें जो पत्ते, फल, सब्जियां, फ्रूट्स जो भी है तो वो इसमें आपको बॉडी की नीड पूरी हो जाती है। तो ये पद्धति से कई प्रकार की बीमारी भी जाती है। हमको भाई जी ने भी बताया और हमने यूट्यूब में भी NDS का थोड़ा सुना भी था। तो ये पद्धति फॉलो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके आप जैसी आत्माएं जो अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित किया है, ऐसे लोगों की सेवाओं का हमें मौका भी मिलता है तो हम अपने को अहोभागी समझते हैं। दीदी आई है इंदौर से। दीदी आपका स्वागत है। आपका परिचय दीजिए और इस विषय में आपका क्या कहना है। ओम शांति। मैं रेणुका इंदौर से। अभी हमने भाई साहब से बात किया, ये जो पद्धति के बारे में आज काफ़ी कुछ चर्चा हुई है भाई साहब से। निश्चित रूप से जो सारी बीमारियों की जड़ है, एक तो मानसिक कहलाती है, दूसरा भोजन। ये दो कारण होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो हमें अपनी पद्धतियों को समय अनुसार चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जितनी भी जो हमारी भोजन के लिए जो चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो कच्ची हो चाहे पकी हुई हैं, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ें उसमें सभी में दवाइयाँ मिली होती हैं और जो दवाइयाँ कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है। हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम जब बनाते हैं तो उसको बहुत नमक मिर्ची या मसाला डाल करके बनाते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारे लिए बहुत टेस्टी हो जाती है। बट समय के अनुसार ये चीज़ें हैं कि बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है, सभी प्रकार की बीमारियाँ। मानसिक तो बढ़ ही रही है, मानसिक तो मेडिटेशन से ठीक होती हैं, पर जो शारीरिक बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपनी पद्धति को, खान पान की जो चीज़ें हैं उसको चेंज करना ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से मैं भाई साहब के साथ कहना चाहूँगी कि वो जो पद्धति जो अपनाए हैं और जो लाखों लोगों को जिससे फ़ायदा हो रहा है, तो स्वाभाविक है उन चीज़ों को हम भी अपनाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपना करके अपनी जो हेल्थ की जो चीज़ें, हेल्थ में जो इश्यूज़ आते हैं उसको चेंज करना चाहेंगे। ओम शांति। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। महेश भाई, आप न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कितने समय से जानते हैं? आप अपना थोड़ा क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो ये पद्धति के परिचय में आप कितने समय से आए हुए हैं? ओम शांति जिग्नेश भाई, ओम शांति બધાને। 4-5 વર્ષથી આમ તો થોડું જાણું છું અને 2-3 વખત મુલાકાત પણ જિગ્નેશ સાહેબ સાથે થઈ છે। તો મને જાણીને ઘણી ખુશી થઈ। મેં સવારનો નાસ્તો ને ધીમે ધીમે કરતાં બધું પેલું, પણ અત્યારે મને મોકો મળ્યો છે આબુથી અમારે અરવિંદભાઈ આવ્યા છે તો એમને સાથે આવવાનો, તો હું પણ હવેથી એ ડાયટ ફોલો કરવા માટે થોડું પ્રયાસ કરીશ એવું મને અંદરથી સંકલ્પ આવ્યો છે। પણ બાબાની કૃપા છે અને બાબાના જ બાળકોને મને પણ એવું ઘણી વખત ફીલ થાય કે આટલું આપણે ખાઈએ છીએ, આટલો યોગ કરીએ છીએ છતાંય આટલું યોગ કરીએ, આટલું બધું એક્સરસાઇઝ કરીએ છતાંય આટલું આપણા શરીરમાં ક્યારે થોડું ઘણું તો પેલું રહેતું જ હોય એમ। તો મેં સવારનો નાસ્તો એક વખત મારી મુલાકાત ખાલી ચોપાટીએ થઈ ત્યારથી મેં સવારનો નાસ્તો બંધ કર્યો છે। સવારમાં હું ખાલી
થોડુંક પાણી પી લઉં, એ ઉઠું ત્યારે, પછી નહીં. ગરમ પાણી, હુંફાળું પાણી ઉઠીને પછી એટલીસ્ટ 5 થી 6 કલાક રેસ્ટ કરું છું તો પણ મને ઘણું આમ રિલેક્સ જણાય છે. તો હવે નેક્સ્ટ મારું એ પ્લાનિંગ છે કે એક વખત ક્લિનિક ઉપર આવી અને પૂરી આખી સિસ્ટમ સમજીને હું નેક્સ્ટ એમાં બસ આવતા વીકથી જ ફોલો કરવાનું ચાલુ કર્યું એવો મારો સંકલ્પ છે. અને મેં યુટ્યુબ ઉપર ઘણા વિડીયો જોઈને બહુ ખુશી થાય છે કે ભાઈ ખરેખર, અને બધા એમના જે સ્ટાફ મેમ્બરને હું જોઉં છું તો મને ઘણો આમ આનંદ થાય કે ભાઈ ખરેખર આ લોકોનું લાઈફ કેટલી આમ ઓલી છે. ને બાબાના બાળકો કદાચ જો આ બધું ફોલો કરે ને તો હવામાં બાબા કહે ને ઉડો, હવે ઉડવાનો સમય છે. ખરેખર ઉડવા માટે આ ફોલો કરવું જરૂરી એવું મને લાગે છે. અને હું પહેલાં હું કરીને પછી હું આગળ પેલું કરીશ, પણ બધા કરે તો એટલીસ્ટ સારું છે એમ. પણ હું એક સંકલ્પ લઉં છું કે ભાઈ હું કરીને મારી लाइफ में थोड़ा કંઈક કરીને बतावीश. वेरी गुड, बहुत बहुत आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप भी अपने स्वास्थ्य के विषय में एक कदम आगे बढ़ो. जीतू भाई प्लीज़ वेलकम, आप अपने 2 शब्द सुनाइए दर्शकों को. आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? हो सके तो हिंदी में अगर बोल पाए तो अच्छा है, तो सभी लोग हैं गुजराती में. चलो गुजराती में बोलो. मारू गाम सीवा है, मारू नाम जीतूभाई लक्ष्मणभाई कालरिया, तालुको भाणवर, जिल्लो देवभूमि द्वारका. मारो भाई है ने नासिक है, એને સુગરની તકલીફ છે. એ જિજ્ઞેશભાઈનો વિડીયો ને બધું જાણી અભિપ્રાય કરી અને પછી અમે 15 દિનની ટ્રીટમેન્ટ માટે અહીં આવ્યા પછી અમે બિલકુલ સુગરની જે ગોળી ડેઈલી લેતા હતા ને એ લેવાનું બંધ કરી દીધું અને એકદમ હેલ્થી અને હાઈ ક્લાસ સ્ટેટસમાં છે અને સારું છે. અને બધાને એકદમ મન ફ્રેશ રહે, તન ફ્રેશ રહે અને માણસ આનંદી થાય ને પ્રફુલ્લિત રહે એવું સરસ મજાનું કેન્દ્ર છે. અને કેન્દ્રના જે સંચાલક છે ને, મને તો વિશેષ આનંદ એ થાય કે 3 દીદીઓ છે ને એ અડધો રોગ તો હળવો કરી નાખે. બરાબર ને? બહુ બીના દીદી ને મીનાક્ષી ને હયાતી છે ને, માણસ અહીં રોકાઈ જાય ને 15 દી તોય ફ્રેશ થઈ જાય. અને જીતુભાઈ આપનું શું કહેવાનું છે કે જો આ પ્રથા અપનાવવામાં આવે તો બીપી સુગર ઊભી પૂંછડીએ ભાગે કે રહી જાય એવું લાગે? નહીં, કંટ્રોલ છે. અત્યારે કિરીટભાઈ ગોળી ડેઈલી લેતા ને, જમતા ત્યારે ડેઈલી લેવાની. આજે અમે 16 તારીખે આવ્યા, બરોબર, તે પછીની એક પણ ગોળી લીધી નથી ને સ્ટેબલ છે એકદમ. બરોબર છે. અને આપ આ સિસ્ટમને ભવિષ્યમાં ફોલો કરવા ઈચ્છો છો? આ 100%. બરોબર, 100% નહીં પણ 101%. કારણ કે દવા ખાઈને પૈસા તો આપણી પાસે ખૂબ છે, સમૃદ્ધ છે, પણ પૈસાના દવાના ડુંગર નીચે દબાઈ અને મરી જવું એનાથી હસતા હતા. બરોબર ને? બરોબર છે. આપણે આ 100% બધા માણસને ફોલો કરવા જેવું છે. બરોબર છે. સરસ સરસ, અભિનંદન. आपने समझ में आयु, समझ में आया कुछ क्या बोले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हाँ, उनके भाई नासिक से आए हैं. उनका थोड़ा बीपी शुगर का प्रॉब्लम था, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने बिल्कुल का वीडियो देखकर सब फॉलो करके इधर आया है नासिक भाई के साथ. शुगर हाई लेवल बहुत होता है, हाई लेवल, इसलिए हमें प्रमोट बहुत किया, बहुत वीडियो देखा हमने. इसमें आपने बोलता ना कि राजा ये हाथी का कड़स किसना ऊपर ढोड़ते, तो हमने कड़स, हाथी कड़स से जिग्नेश भाई पर जोड़ा है. सर्च किया पूरे इंडिया में, कोई देसी सेंटर होता ना तो किधर जाने का है. ये हमें 15-20 दिन 2-3 महीना બધું कैलकुलेशन किया और बाद में नक्की किया है जिग्नेश भाई ने. अच्छा है, बहुत अच्छा. जी जी, थैंक यू वेरी मच जीतू भाई. तो ऐसे सभी लोग जागृत हों और स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि निरोगी काया सर्वप्रथम सुख है. और हमारे हम कहते हैं कि एक के पीछे बिंदी लगाओ, कितनी भी बिंदी लगाओ, अगर एक नहीं तो सारी बिंदियों की कोई वैल्यू नहीं है. ऐसे एक जो नंबर है वो है निरोगी काया. अगर निरोगी काया नहीं तो सारे सुख व्यर्थ हैं. तो बेहतर है कि आप अपने शरीर को संभालो. और कहीं ये जो न्यू डाइट सिस्टम है वो शरीर काया को सुधारने के लिए नहीं है. जैसे हम गाय बांधते हैं अरविंद भाई, तो
हमारा प्रयोजन ये रहता है कि उनका दूध दो, बेचो, थोड़ा पैसे मिले, मुख्यत्वे प्रयोजन ये रहता है। लेकिन गाय गोबर देती है और उनका हम बर्तन भी बनाते हैं गोबर से। तो बर्तन बनाने के लिए हम गोबर का इस्तेमाल करने के लिए गाय को बांधते नहीं है। ऐसे बीपी जाता है, शुगर जाता है, कोलेस्ट्रॉल जाता है, मोटापा जाता है, ये गोबर मिलने के समान है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, स्वास्थ्य ही मिलेगा। लेकिन गोबर के लिए हम एनडीएस सिस्टम को करें, इनके बदले ये प्रभु प्राप्ति की तरफ हमें लेके जाता है, हमें और हल्का और फरिश्तापन लेके आगे हमें रख देता है। मन, बुद्धि और आत्मा, तीनों की चिकित्सा है ये। नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम, ये तीनों को संतुलित करती है। तो ये भी ना सोचे कि न्यू डाइट सिस्टम मतलब शरीर को करने की प्रथा और ये जो है वो आत्मा के करने की प्रथा। शरीर और आत्मा दोनों को साथ साथ में हम लेके आगे जाते हैं। आध्यात्मिकता में ऊंचाइयों सर करने में भी हमें बहुत मदद करती है। तो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हल्के से होता है। एक साथ सीधा परिवर्तन करे, हमारे अंदर थोड़े से बुखार, सर्दी, जुकाम, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें शरीर में परिवर्तन होती है, तो लोग घबरा कर अपनी भोजन को परिवर्तन नहीं करते हैं और ये प्रथा को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी विशेष संदेश हैं कि कम से कम क्रांति लानी है तो परिवर्तन तो होगा शरीर में, तो उसके लिए थोड़ा झेलना भी पड़ेगा। तो झेलने के लिए भी तैयार रहना है। और ये झेलना ऐसा है जैसे प्रसूति के बाद बच्चे का जन्म होता है, माँ खुश होती है, तो ऐसे ही अच्छा स्वास्थ्य प्रकट होने से पहले थोड़ा बहुत परेशानी आएगी, तो उनको झेलने के बाद आप संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होते हैं। हम ये स्टाफ को संभालते हैं, स्टाफ को कभी भी मैं डॉक्टर के पास लेके नहीं गया 10 साल 7 साल में, क्योंकि ना इनको सर्दी होती है, ना जुकाम होता है, कुछ होता ही नहीं है, गलत चीज़ें डालते ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। काफ़ी सारी बातें हो चुकी, अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अरविंद भाई, दीदी और महेश भाई, आप तीनों का मैं विशेष रूप से शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति। लीजिए, ये है हाँ डिटॉक्स जूस। हाँ ये हम ग्रीन जूस पी रहे हैं, आज से हमारा शुरू हो गया है। जूस टेस्ट है। हाँ, धनिया बहुत कुछ है इसमें। हाँ, धनिया, पालक, पुदीना, अदरक, लेमन, आंवला और ग्रेप्स। हाँ, ग्रेप्स भी फ्लेवर, थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए। जो रुचे वही पचे, मतलब कोई भी चीज़ बनानी है तो रुचिकर बनानी है। इनके कारण हम ऊब न जाएं, वरना क्या है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, हमें दवाइयाँ ले रहे हैं, ऐसी भाषा आती है तो लोग लाइफस्टाइल नहीं बना पाते इनको। तो बहनें हर एक चीज़ को टेस्टफुल बनाती है, जिनके कारण लोगों को बहुत आसानी होती है कि भाई यहाँ तो हम ठहर जाएं। हाँ, टेस्ट करो। आइसक्रीम भी बनती है, एनडीएस की आइसक्रीम, जिसमें दूध की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोकोनट मिल्क होता है ना, कोकोनट मिल्क है वो प्लांट बेस्ड है। खाना छुड़वा दिया और हमें सन्यासी बना दिया, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जी। तो ये जूस दिन भर में कितनी बार लेते हैं जूस? शुरुआत में दोपहर का जो फास्टिंग ब्रेक होता है ना, तभी लिया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा और अलग से लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। दिन में 2 बार 3 बार ये हमारा भोजन है। और कोई तो 15-15 दिन, 1-1 महीना सिर्फ इस जूस के ऊपर भी रहते हैं, ओनली ग्रीन जूस के ऊपर। जो बहुत बीमार है, कैंसर हो गया है, तो उनको ग्रीन जूस पिलाते रहो सिर्फ, बाकी कुछ भोजन ना दो। जब पत्तियों का भोजन शरीर में जाएगा तो कैंसर जल्दी से कील होता है। हाँ जी, बेस्ट मेडिसिनल ऑप्शन है ये ग्रीन जूस। और उसमें आप पालक ना मिली तो धनिया ज़्यादा डाल दो, कोई विशेष पत्तियां ही जरूरी है ऐसा भी नहीं है। जो अवेलेबल। हाँ, मीठी नीम, सहजन, और आबू में तो मानो कि आसपास में एटमॉस्फेयर ऐसा नेचुरल है, तो जो पशु खाते हैं वो सब पत्तियां मिला के जूस बना लो।
हमारे यहाँ कैंसर पेशेंट आया था तो बोला पालक तो महंगी है। मैंने कहा आपके घर के बाहर क्या है? तो बोला पीपल का पेड़ है और बरगद है। मैंने कहा उस दोनों का आप बना के पीते गाय रहो। को रज को खिलाता है, उसका पिलाते हाँ गाय को रज का खिलाते हैं ना, रज का अल्फा घास एक आता है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है। और आप वक्त मिले यहाँ भी आओ 5-15 दिन, और डिटॉक्स का ये सारा नॉलेज आपके पास आएगा तो और लोगों को हम ठीक कर पाएंगे। और जो सरेंडर लाइफ जी रहे हैं उनके लिए तो मैंने फ्री ऑफ ही रखा है। आप आओ, बस सीखो और दूसरों को लाभान्वित करो। बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी के साथ पर्सनली कांटेक्ट में आते हैं ना, जी तो जी ये हमें हमारे माइंड को ज़्यादा हील करती हैं। बिल्कुल। जो चीज़ें हमको अंदर जाती है, हमको लगता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जब बीमारियों से खुद आप फेस कर रहे हो बीमारियों को, हाँ तब जी। लगता है कि नहीं, लाइफ स्टाइल में चेंज करना बहुत ज़रूरी जरूरी है। हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा डिवाइन लाइफस्टाइल, है। अच्छा, देवी जीवन शैली कैसे जी जाती है और कैसे स्वस्थ रहा जाता है। भाई का तो ओपिनियन मैंने लिया है, बहन जी का ओपिनियन भी। वो आइसक्रीम की जरूरत नहीं है, बढ़िया टेस्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऐसी 15-20 प्रकार की आइसक्रीम बनाती है अच्छा। बहनें। पानी पूरी ऐसी टेस्टी दीदी बनाती है, पानी पूरी लेकिन जिस पानी पूरी को पूरी कैसे बनाएंगे? हाँ, पूरी में जो ऑयल से बनाते हैं ना, हाँ, उनके बदले एयर फ्रायर में वो फूल जाती है विदाउट ऑयल। रेत में सेक लेते हैं। रेत में भी सेक लेते हैं। और नहीं तो वो जो पूरी है वो आटा किसका? वो हम बनाते हैं उससे, हमारी आलू का वो आलू की जैसे वो बनती है ना आलू का, फराड़ी पूरी भी मिलती है। और वो थोड़ी सी मशीन में प्रेस होके आती है, लेकिन 2% है पका हुआ चीज़। 98% हम कच्ची चीज़ों का मसाला बनाते हैं, सारी फल सलाद सब्जियों का, और 3-4 प्रकार के पानी बनाते हैं जो गैस के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, और वो खा के भी लोग वेट लॉस करते हैं। हाँ, आलू भी कच्चा उसमें इस्तेमाल करते हैं, पका नहीं। कच्चा आलू मेडिसिन है, पक्का आलू फैट देता है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाता है। तो पूरा टेक्निक्स चेंज कर देते हैं। हाँ, आप यहाँ आएंगे तो सिलेबस 2 महीने में ख़त्म भी नहीं होगा, इतना सारा है यहाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ दवाइयों वाली सब्जी खाकर ही ठीक हुआ हूँ। हाँ, मैंने कोई पर्सनली ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ नहीं की है, लेकिन वो जो दवाइयाँ होती है ना, उनका लाइफ होता है 2 मिनट का। जब छिड़कते हैं तो फिर वो डेड सेल हो जाते हैं, फिर उनको उबालते हैं ना तो फिर रिएक्टिव होती है। हम पका हुआ इस चीज़ से बनाते हैं ना तो इनसे बीमार होते हैं। वो दवाइयाँ हमारे लिए घातक है, लेकिन उनको पानी से साफ़ कर दो, फिर डायरेक्ट इस्तेमाल करो तो हमारा स्वास्थ्य तो में मिलता ही है।